नमस्कार। मैं राजेंद्र भारस्कर आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड में जो अधिकतम समस्याएं प्रॉब्लम देखी गई हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। वो प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को वो लोग किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले क्योंकि यही देखना चाहेंगे कि ये बच्चे लोग अपने या व्यक्ति लोग अपने व्यवहार को तभी करते हैं जब वो अपनी किसी बात को रख नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो इस प्रकार के बिहेवियर्स को करते हैं। तो दूसरों को हर्ट करने वाला बिहेवियर करते हैं जिसमें उनको मज़ा भी आता है और लोग उनकी ओर अटेंशन भी देते हैं। तो ऐसे कुछ बिहेवियर को हम लोग ये कहते हैं कि हार्मफुल बिहेवियर दूसरों के लिए करते हैं। तो इसमें कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जैसे कि दूसरों को मारना, चिल्लाना या अपशब्द बोलना या खराब शब्दों का उपयोग करना, गाली गलौज करना, ये भी करते हैं। किसी को चोट पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, जैसे कि बाल नोचना हो गया, चिमटी नोचना हो गया है, और भी इसी प्रकार के चीज़ें करते हैं। इसके साथ में ये लोग दूसरों के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी प्रकार का सामान हो उसको तोड़ने का, फोड़ने का काम करते हैं, फेंकने का काम करते हैं, ये भी करते हैं। कई बार ये लोग इस तरह का बिहेवियर भी करते हैं जो एंटी सोशल हो, चोरी करना या किसी भी चीज़ को छुपा के रख लेना या छुपा देना, इस प्रकार के भी बिहेवियर करते हैं। कई बार ये लोग सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते हैं, ये भी इनमें एक इस प्रकार की एक्टिविटी देखी गई है, बिहेवियर देखा गया है। तो हमें इन सब बच्चों को या इन सब व्यक्तियों को हमें इनके एनवायरनमेंट के अनुसार वो ट्रेंड करना पड़ता है। कई बार इनका एनवायरनमेंट इस चीज़ को इनको मोटिवेट करता है, कई बार ये लोग ये करते हैं कि इनको दूसरे लोग ट्रेंड करते हैं, इसके कारण भी ये इस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इनको इस चीज़ों का स्टिमुलेशन नहीं मिलना चाहिए, और स्टिमुलेशन मिलने से उनमें ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को, व्यक्तियों को अधिक से अधिक उन एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडजस्टेबल बिहेवियर सिखाना पड़ता है, एडजस्ट होना सिखाना पड़ता है। उस एनवायरनमेंट को भी हमें सिखाना पड़ता है कि उस बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाए और किसी प्रकार के ऐसे बिहेवियर को करने से रोकना चाहिए। कई बार एनवायरनमेंट उनको इस प्रकार का भी सपोर्ट करता है कि किसी प्रकार के नशा करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। घर में एनवायरनमेंट होता है कि कई बार सिगरेट बीड़ी का भी होता है, शराब का भी होता है, गुटखा खाने का भी होता है। इन सब चीज़ों का भी कई बार हमारे अनजाने अनजाने में हम लोग अपने बड़े बूढ़े या हम खुद भी गाली गलौज कर बैठते हैं, आपस में ही तेज आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो ये हम लोग नुकसान करने वाला है। हम उस बच्चे को इसकी ओर मोटिवेट करते हैं, तो जिसके कारण वो हम उसको उसके पर्सनालिटी में हम लोग उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमें स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको उस सेंटर में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है और हमें वहाँ पे उनको ट्रेंड करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके इन्वायरमेंट को हमें सही रखना ज़रूरी है। यदि उसका इन्वायरमेंट ठीक है तो हम उसको उन ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर से हम रोक सकते हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर होता है, मारना, पीटना, काटना, नोचना या चिमटी खोलना, जो भी बिहेवियर्स होते हैं, तोड़ना फोड़ना, ये सब चीज़ों को हम उसको रोक सकते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस प्रकार के बच्चे, व्यक्ति हर परिवार में होते हैं, लगभग देखने को मिलते हैं, जिनके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को अवेयर करें और अधिक से अधिक फैलाएं इस वीडियो को। नमस्कार।